हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नया इनिशिएटिव लिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाए। क्यों ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है? पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी लाइक BHU हो गया आपका, DU, ETC, ये अपना अलग अलग फॉर्म निकालते थे, उसी हिसाब से ये अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाते थे। हालांकि BHU और कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस था तो ये अलग ग्रुप था, DU और कुछ यूनिवर्सिटीज में वो मेरिट से लेते थे, यानी 12th के परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन ये प्रॉब्लम कोविड-19 में इस तरीके से एग्रेवेट हुई कि आपका 12th का सिलेबस कम ज्यादा उन्हें करना पड़ा, फिर एंट्रेंस कराने में भी दिक्कत हुई एंड सो ऑन। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के, यानी पर्टिकुलरली इसका मेन रीजन कोविड-19 ही है, आप ये समझ लो। तो उसकी वजह से ये नया चेंज आ रहा है, थोड़ा वेलकमिंग है, अच्छा है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि ये आखिर में है क्या और आपको इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा? ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा सबसे पहला आपका ये पोर्शन है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एस्टैब्लिश्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला, डिटेल में नहीं जाना है आपको, तो एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो ये चीज है। दूसरा जो आपका UG का एंट्रेंस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है CUET UG, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022, यानी 2022। अब यहां पे थोड़ी दो तीन समस्याएं हैं आपको समझने के लिए, वो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो ये अलग एक ही बॉडी कैसे करवाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि आप किसी बच्चे को मैथ्स का एग्जाम देना है, यानी मैथ्स में उस बच्चे को ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक तो आपका मैथ्स का पेपर होगा, मैं उस पर आ रहा हूं। एक इसमें आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, अब बोलोगे लैंग्वेज क्यों? और एक इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस का पेपर होगा, GI, जनरल इंटेलिजेंस शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको जरूरी नहीं है कि आपको तीनों देनी पड़े। अब ये डिपेंड करेगा, मैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि वैसे ये तो 49 पेजेस का है, ये आप इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि आप बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं BHU ले लूं, ठीक है। तो अगर BHU ने ये कंडीशन लगाई है अपने यहाँ मैथ्स ऑनर्स में एलिजिबिलिटी में कि स्टूडेंट को हिंदी भी आनी चाहिए या संस्कृत भी आनी चाहिए, तो आपको एक लैंग्वेज हिंदी लेना पड़ेगा, फिर उसके साथ मैथ्स का एंट्रेंस देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं DU की बात करूं, सपोज DU ने आपका लैंग्वेज में बोला कि बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए और उसके बाद बच्चे मैथ्स का तो टेस्ट है ही, तो आपको लैंग्वेज में एक इंग्लिश देना पड़ेगा, मैथ्स देना पड़ेगा। सिमिलरली सपोज कोई चेन्नई की यूनिवर्सिटी है साउथ इंडिया में, तो वहां पे अगर यूनिवर्सिटी ने, अगर उसमें कंडीशन है कि अगर यूनिवर्सिटी ने वो मैंडेटरी किया है तभी वो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, अदरवाइज आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लैंग्वेज की अलग लिस्ट है, सब्जेक्ट की अलग लिस्ट है, जनरल इंटेलिजेंस की अलग लिस्ट। अलग लिस्ट का मतलब सिलेबस उसका अलग है, यानी 3 पोर्शन में डिवाइड है कि भाई लैंग्वेज का एक टेस्ट देना है आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जरूरत है तो। अब ये पता कैसे चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज मांगा जा रहा है या लैंग्वेज टेस्ट वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो वो आपको उस यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाके देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या वो लैंग्वेज मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। सपोज जैसे ओडिशा की कोई यूनिवर्सिटी है, वो मैथ्स मांग रहे हैं, मैं पर्टिकुलरली मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि किसी बच्चे को मैथ्स ऑनर्स करना है या मैथ्स में ग्रेजुएशन करना है एंड इस टाइप का, तो एक तो मैथ्स तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि मैथ्स में आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो। दूसरा आपको एक लैंग्वेज जो यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है कि आपको ये आनी चाहिए तो वो लेना पड़ेगा। तीसरा एक जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो यूनिवर्सिटी जनरल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं कि आपको ये भी पार करना पड़ेगा तो आपको तीनों देना पड़ेगा। नहीं तो आपका किसी किसी में हो सकता है केवल मैथ्स से काम हो जाए, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है मैथ्स और लैंग्वेज दोनों का कॉम्बिनेशन हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि लैंग्वेज का बार ना हो, आपको केवल मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस से काम बन जाए। तो ये चीज है, यानी आप ध्यान रखना आपको एक डोमेन सब्जेक्ट है, यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन, जिसमें आप करना चाहते हो वो, उसके साथ एक लैंग्वेज देना पड़ेगा। लैंग्वेज कंडीशन आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है तो आपको देना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं देना है। और जनरल इंटेलिजेंस के साथ भी यही चीज है कि अगर जनरल इंटेलिजेंस कोई यूनिवर्सिटी मांग रही है तो आपको देना है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट दे सकते हो, मैक्सिमम कितने लैंग्वेजेस दे सकते हो, और इस
टाइप का जो डिटेल है ये आपको ब्रोशर में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना आप, ठीक है। वहां क्योंकि ज्यादातर बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट से ही देते हैं, मैक्सिमम लिमिट तो आई थिंक लैंग्वेज की 3-4 के आसपास है, और सब्जेक्ट में मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स की लिमिट है, तो उसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स भी दे सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में भी दे सकते हो, 1-2 और ले लो। 9 सब्जेक्ट तो कोई बच्चा जनरली नहीं दे पाता, अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो अलग चीज है, फिर भी 9 की लिमिट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं क्या कैसे हेल्पफुल रहेगी। अब भाई इसमें कुछ पॉइंटर्स में इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ले लिया है कि आपको दिक्कत ना हो। तो हेल्पफुल का मतलब ये है कि भाई एक तो आप क्लास 12th में, आप पहले तो 11th पास करके 12th में आते हो, फिर 12th पढ़ते हो, तो इन्होंने एंट्रेंस में 12th वाला सिलेबस ही रखा है, ठीक है। तो और प्लस जो कोविड-19 के टाइम में जो कुछ चैप्टर इन्होंने कट कर दिए थे कि ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, तो वो सिलेबस में वो भी नहीं है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो केवल 12th के बोर्ड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको देना है, तो परेशानी आधी खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाता है कि सारा आपको सारी यूनिवर्सिटी आ गई, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, और एक की ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, और इसमें चॉइस होगी, यानी सपोज इन्होंने 75 क्वेश्चन दे दिए तो आपको 60 के आसपास करने हैं आउट ऑफ 75, यानी 60 आउट ऑफ 75। और सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होगा, यानी उसमें जो 12th का पूरा सिलेबस है उसको डिटेल से थोड़ा सा एनालाइज करके आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हम अपने कोर्स में आपको देंगे, तो उसमें आपको थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4th पॉइंट भी ये कहता है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, तो इस भ्रम में आप मत रहो, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपने सब्जेक्ट की ऑफर करेंगे, उसमें आप ध्यान से देख के कर लेना। और 5th पॉइंट क्या कह रहा है कि 12th के सब्जेक्ट पे होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, और अलग से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, यानी सेपरेट प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप जो 12th वाला पढ़ोगे उसी से आपका काम हो। ये मतलब ये बता रहे हैं कि ये क्यों अच्छा है, हालांकि हम लोगों को भी ये ठीक लग रहा है कि बच्चे इतनी मुसीबतों से, नहीं तो कभी बीएचयू जा रहे एग्जाम देने, कभी दिल्ली जा रहे, कभी चेन्नई जा रहे, कभी हैदराबाद जा रहे, तो अलग अलग पूरे भारत में घूम घूम के एग्जाम देने से बढ़िया है कि एक जगह पे एग्जाम दे दो, और उसी के मेरिट के हिसाब से, यानी जो आप में उसका परसेंटेज, या अगर वो परसेंटाइल रखते हैं तो परसेंटाइल के हिसाब से अगर आपका काम हो जाता है तो आपका एक एग्जाम में काम हो जाएगा। नहीं तो आप 10 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरोगे, फिर 10 वो अलग अलग फीस लगेगी एंड सो ऑन, तो उससे आप बच जाओगे। तो यही सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी यहाँ पे। बात इन्होंने क्या करी है कि भाई डाइवर्सिटी कैसे एड्रेस करे, भाई ये तो वही बात होगी कि क्यों ये अच्छा है, वही सारी चीजें हैं। लैंग्वेजेस 27 आपका ये मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये लैंग्वेजेस है, एक जनरल टेस्ट है, वो बात हमने ऑलरेडी कर ली। और डिपेंड करे, और उसको भी उन्होंने लिस्ट में बांट दिया है, फर्स्ट ए में अलग लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट बी में अलग लैंग्वेजेस हैं, और जो डोमेन वाला लिस्ट है सेकंड लिस्ट, उसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस वगैरह सारा मिला के है, तो वहां से आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। अब एक बच्चा पूछ रहा है, यानी कि आई सिक्योर 99% मार्क्स इन क्लास 12th बट डिड नॉट गेट एडमिशन इन द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, इन सब की प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। भैया ये एंट्रेंस बेस्ड हो गया है, 12वीं का जो सिलेबस है उसको आप पढ़ो, कायदे से तैयार करो। अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज चाहिए तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज के भी बेसिक देख लो, और उसी हिसाब से आपका टेस्ट हो जाएगा। तो यानी जो मेरिट का ड्रामा था उसका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। आप 12वीं पढ़ो, और 12वीं के सिलेबस के हिसाब से एंट्रेंस का सिलेबस डिजाइन किया गया है, उसकी तैयारी करो, फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट सही जाता है वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये क्या कह रहा है, यूजी एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, भाई सिलेबस सेम है, तो 12वीं के सिलेबस को ही एंट्रेंस में ले रहे हैं, तो आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो, यही बात है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स है। और बोर्ड एग्जाम बिकम रिडंडेंट नाउ, क्यों नहीं रिडंडेंट क्यों हो जाएंगे, सिलेबस आपका सेम है, लेकिन बोर्ड एग्जाम जब तक आप पास नहीं करोगे आप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। तो बोर्ड एग्जाम तो थोड़ा सब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, तो वहां पे आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, यहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड चलेगा सब कुछ, तो सिलेबस वही है लेकिन एग्जाम का पैटर्न अलग है, रिडंडेंट होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लेकिन ये भी आप लोग ध्यान रखना कि बोर्ड में जो मार्क्स हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको जस्ट पास, सपोज किसी ने 45% किसी के पास है तो वो हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देगा, नहीं। एनटीए का जो काम है, एनटीए जो काम है यानी सीयूईटी यूजी जो है, जिसको एनटीए कंडक्ट करा दी, ये केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन क्राइटेरिया ये सब फिक्स नहीं करती। जैसे मान लो डीयू में इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई डीयू में आने के लिए आपको 60% चाहिए, तो आपको फिर 60% 12वीं में लाना पड़ेगा। इन 12th एग्जाम
आपको 12वीं में 60% क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप डीयू में एडमिशन पाओगे। हालांकि एग्जाम ये जो एंट्रेंस है इसको आप दे सकते हो, इसमें कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, जस्ट आप पास हो जाओगे 12वीं में, आप दे सकते हो। लेकिन अगर सपोज बीएचयू ने लगा दिया कि भाई आपके पास 70% चाहिए, तो आपको फॉर्म तो आप ये सीयूईटी यूजी का फॉर्म तो भर सकते हो और हो सकता है आप रैंक 1 भी ले आओ, लेकिन अगर आपका 12वीं में 70% नहीं है तो आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, ये इन्होंने लगाया है कि नहीं लगाया, ये इनकी वेबसाइट पे आप चेक करो, ठीक है। सपोज यानी कि जो एनटीए है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं आपको, सीयूईटी यूजी जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराएगा, वो केवल एग्जाम लेगा। एग्जाम में बैठने की क्या कंडीशन होगी, यूनिवर्सिटी में किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन पाने की क्या कोर्स होगी, कंडीशन होगी, ये सब आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज अभी भी फिक्स करेंगी। जैसे वही तो मैंने आपको बोला, जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद है फॉर एग्जांपल, उन्होंने किसी सब्जेक्ट में, मान लो कि फिजिक्स में, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको 70% होना चाहिए, 70%, तो आप सीयूईटी में रैंक 1 लाओ, लेकिन अगर आपके 12th में 70% नहीं है तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरो, क्योंकि इसके बिना तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप यूनिवर्सिटी की कंडीशंस भी साथ में देखते चलो कि उस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिल रहा है, कहीं पे क्या कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया तो नहीं है, क्या वहां पे कोई लैंग्वेज तो नहीं मांग रहे, क्या वहां पे जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट जो मैंने अभी बात किया था क्या वो नहीं मांग रहे। तो ये तीनों चीजें को मिक्स के हिसाब से ये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें इतनी ही बातें हैं। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर दूं कि सपोज आपको एक सब्जेक्ट लेके मैं समझाता हूं कि अगर आप मैथ्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं मैथ्स, तो आपको टोटल 3 टेस्ट देना पड़ेगा। लैंग्वेज, ध्यान रखना, ये लैंग्वेज की जरूरत तभी आएगी जब कोई यूनिवर्सिटी मांगे, यानी यूनिवर्सिटी पहले आप चेक कर लीजिए। उसके बाद मैथ्स इटसेल्फ, यानी मैथ्स का जो सिलेबस, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा बिना इसके। और दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, सॉरी जी शॉर्ट में लिख देते हैं GI। तो ये 3 चीजें मिलके बनाएंगी। फर्स्ट, आपका जो पूरा ब्रोशर है उसने फर्स्ट A फर्स्ट B में लैंग्वेज की लिस्ट दिया हुआ, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ्स में है ये, और ये आपका 3rd सेक्शन। तो ये पूरा आपको 3 टेस्ट, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको टोटल 3 टेस्ट मैक्सिमम देने हैं। और इसमें भी कंडीशन है कि कोई जैसे आपको एक एग्जांपल लूं, अगर मान लो, हालांकि मैंने बोल दिया है, फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जनरली नॉर्थ इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी ले लो, सपोज आपने DU ले लिया, BHU ले लिया और BHU और सपोज लखनऊ यूनिवर्सिटी ले लिया फॉर एग्जांपल। अगर इन तीनों में लैंग्वेज नहीं मांग रहे तो आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आप केवल मैथ्स का एंट्रेंस दो। अगर इनमें केवल मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस मांग रहे तो आपको दोनों देना पड़ेगा। यानी बार बार वही चीज मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि हो सकता वीडियो एक बार देख के आप भूल जाओगे, तो मैं बार बार बोल दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। यानी आपको ध्यान से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाना है कि वहां उस कोर्स में वो क्या क्या कंडीशन रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे मैथ्स के, पर्टिकुलरली मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है, और जल्दी से जल्दी हम इसका पूरा कोर्स पर्टिकुलरली मैथ्स का बना के आपको वेबसाइट अपने इस चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। और आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको पता ही है ज्यादा टाइम है नहीं, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को लेकर के प्रॉपर रिवाइज करके आप एग्जाम की तैयारी करो, ताकि आपकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस और पैटर्न डिस्कस करेंगे। थैंक यू।